और चलिए टॉकिंग पॉइंट में बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर चर्चा का केंद्र रही, यानी कि टॉकिंग पॉइंट रही। लेकिन उससे पहले खबर खरगोन से मिल रही है, जहां गणपति घाट पर बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोग आग में जिंदा जल गए और आपस में 4 वाहनों में आग लगी थी। 3 ट्रक और 1 कार जलकर राख हुई। तो एक बड़ा हादसा हुआ है खरगोन में, गणपति घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोग आग में जिंदा जले और आपस में 4 वाहनों में आग लगी थी। तो 3 ट्रक और 1 कार जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस हादसे की, और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए भीषण हादसा हुआ है। आपस में 4 वाहनों में आग लगी थी। 3 ट्रक और 1 कार जलकर खाक हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं और 3 लोग आग में जिंदा जल गए हैं। 4 वाहनों में आग लगी थी, 3 ट्रक और 1 कार, ये कुल 4 वाहन इस हादसे में जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप मौके की देख रहे हैं। 3 लोग जिंदा जल गए हैं इस आग में। मौके पर लोगों की भीड़, और कुछ लोग देखिए घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है। टक्कर के बाद 4 वाहनों में आग लगी और धीरे धीरे ये आग बढ़ते बढ़ते 3 ट्रक और 1 कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। तो गणपति घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। कुल 4 वाहन जो पूरी तरह से आगजनी में जल चुके हैं और 3 लोग जिंदा जले हैं। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण ये हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर होती है, 3 ट्रक और 1 कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। और ये तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा कि जो वाहन है पूरी तरह से ये वाहन जल गए हैं। 3 लोग जिंदा इस हादसे में जले हैं। खरगोन में ये बड़ा हादसा हुआ है गणपति घाट का, ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा इस पर जानकारी के लिए संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी फिलहाल, क्या स्थिति, और बताइएगा कि कितने लोग घायल हुए हैं? जी, घायलों का लाने का दौर यहाँ पर जारी है, लेकिन वर्तमान में अभी संख्या कम है और यहाँ पर लगभग अभी 4 लोगों को लाया जा चुका है, जिसमें एक छोटी बच्ची है जिनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति अति गंभीर है, उसको भी इंदौर रवाना कर दिया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी यहाँ पर घायलों की संख्या कम है। कारण क्या है कि आग इतनी भयानक है कि उसको बुझाने में अभी निरंतर प्रयास जारी है। जी जी बिल्कुल सुनील, अब देखना होगा कि कब तक पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सकेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब शुरुआत करेंगे टॉकिंग पॉइंट की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 28 मंत्रियों में से 7 सामान्य वर्ग से हैं, 11 है ओबीसी वर्ग से, 6 एससी वर्ग से और 4 एसटी वर्ग से हैं। मंत्रिमंडल में 3 सांसदों को भी जगह दी गई है, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह और उदय राव प्रताप सिंह शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 3 विधायकों तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युमन सिंह तोमर को कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है। इस बार की मोहन कैबिनेट में 5 महिला मंत्रियों संपतिया उइके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी और राधा सिंह को भी जगह दी गई है। पहली बार जीत कर आए ये 6 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, शिवराज सरकार के 10 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। सिर्फ 6 पूर्व मंत्रियों को ही मोहन कैबिनेट में मौका मिला है, यानी कि सिर्फ 6 पूर्व मंत्री हैं जिन्हें दोहराया गया है। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस किया गया है और कैबिनेट में मालवा निमाड़ का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। तो मोहन कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है। लेकिन कौन है जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। और किस क्षेत्र से आते हैं ये कैबिनेट के मंत्री, क्योंकि मालवा निमाड़ का दबदबा कैबिनेट में देखने को मिल रहा है, इस विस्तार में देखने को मिला। आज सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है। कुल 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए, जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो कैबिनेट जो मंत्री बने हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, और साथ ही वो किस क्षेत्र से आते हैं वो भी आपको बताएंगे। प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर चंबल से आते हैं, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही मालवा निमाड़, जिसका दबदबा देखने को मिल रहा है, सामवेड़ सीट से आने वाले तुलसी सिलावट को भी मंत्री बनाया गया है। ग्वालियर चंबल की सुमावली सीट से इंदर सिंह कंसाना,
ग्वालियर दक्षिण, जो कि ग्वालियर चंबल की विधानसभा सीट है, नारायण सिंह कुशवाहा, इन्हें भी मंत्री बनाया गया। मालवा निमाड़ की हरसूद विधानसभा सीट से विजय शाह, महाकौशल की जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, जो कि पूर्व सांसद हैं, प्रहलाद पटेल, नरसिंहपुर महाकौशल की सीट। इसके साथ ही मालवा निमाड़ की इंदौर एक बेहद महत्वपूर्ण और खास की सीट है, कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया गया है। मध्य क्षेत्र की इछावर विधानसभा से करण सिंह वर्मा भी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं और महाकौशल की मंडला सीट से संपतिया उइके को भी मंत्री बनाया गया है। और इसके साथ ही चलिए आपको ये भी सुनवाते हैं कैबिनेट मंत्रियों का मंत्री पद मिलने के बाद क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। पार्टी जहाँ काम दे वहाँ काम करना चाहिए। मुझे फिर से मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृत काल कहा है। इसमें देश को हमें सबसे ताकतवर देश बनाना है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर प्रदेश का विकास करें, जब देश एक नंबर पर बनेगा। छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, ये डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी करते, जो हमारे राष्ट्र की गौरव है, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। ये विकास और प्रगति सब मिलकर हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को साधारण परिवार से उठा करके आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। सेवक के रूप में काम करूंगी जनजातीय क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी सरकारों को अच्छा अवसर दिया है और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनी है। हम जो अधूरे काम है शिक्षा के और स्वास्थ्य के और विकास के, उनको आगे बढ़ाएंगे और नए संकल्प के साथ में 2047 के भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका तय करने वाला मध्य प्रदेश। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व मध्य प्रदेश में हमारे मुखिया मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उसका पूरा प्लान तैयार है और निश्चित यह जो दायित्व पार्टी ने दिया है, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। और मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन से समन्वय बिठाया है, क्षेत्र अंचल समाजों का यथासंभव ध्यान रखा गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाई, बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है, एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा और जिस प्रकार का माहौल बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमने माननीय हमारे सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी, माननीय गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे उनको भी शीघ्र प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। सबको बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। बहुत प्यार करते हैं सर। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। इसके साथ ही पूर्व सीएम शिवराज से भी मिले हैं ये मंत्री। सीएम हाउस पहुंचकर नवनियुक्त मंत्रियों ने पूर्व सीएम शिवराज से मुलाकात की और पूर्व सीएम ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पूर्व सीएम शिवराज ने मंत्रियों को बधाई दी और इसके साथ ही सभी नवनियुक्त मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। सीएम हाउस पहुंचकर मुलाकात की है और पूर्व सीएम शिवराज ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। नए मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम मोहन यादव। तो बता दें कि यह पहली बैठक होने जा रही है मंत्रियों के साथ। मोहन कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। नवनियुक्त सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक शुरू होगी
और नए मंत्रियों के साथ सीएम मोहन यादव ये बैठक करेंगे। और चलिए बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ रहे हैं। सूरज, क्या लगता है पहली कैबिनेट की बैठक होने वाली, इसको लेकर जानकारी तो लेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें नए मंत्री, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नए मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है मध्य प्रदेश में और इसके साथ ही कल सुबह 11 बजे बैठक होने जा रही है। मंगलवार को ये पहली बैठक नए मंत्रियों के साथ मोहन यादव लेंगे। मंत्रालय में होगी ये बैठक। संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं इस बैठक में? बेहद खास बैठक होने वाली है क्योंकि नए जो मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ली, कल पहली बैठक में शामिल होंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कल की। आज कैबिनेट विस्तार हुआ और कल 11 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम जो 28 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 18 कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाना है। तो उसको लेकर उनकी क्या तैयारी, किस प्रकार का पोर्टफोलियो वो चाहते हैं, किन विभागों में उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही पोर्टफोलियो भी बांटे जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कल 11 बजे में। मोहन यादव तमाम मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। ऋतु, बिल्कुल सूरज, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सुबह 11 बजे का इंतजार है और कैबिनेट में क्या कुछ फैसले होंगे वो भी देखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। अभनपुर के भिंद्र में आयोजित सुशासन दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की। विधानसभा स्तर पर भी कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए जिन्हें वर्चुअली संबोधित किया मुख्यमंत्री ने और कहा कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 2 साल का बकाया बोनस हम किसानों को देंगे, जो कि आज पूरा हो गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। 2 साल के 12 लाख से ज्यादा किसान के बोनस के राशि रहीस ओलावन के अकाउंट में ट्रांसफर करे हन। मैं आप मनला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलात हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन, वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक एक वादा हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला हैं उमन के खाता में हर महीना 1,000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाए। ओकर लिए भी हमन अनुपूरक बजट में पैसा के प्रावधान करे हन। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ी। हमारे से विवाहित माता जी मन के खाता मन में भी साल के 12,000 रुपया जाही। 1 लाख के बैकलाग के पद है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। हमारे सरकार प्रयास करी कि आने वाला समय में पूरा पारदर्शिता के साथ वो 1 लाख के नौकरी में भर्ती हो, ताकि हमार बेटा बेटी बन जो पढ़ लिख के आज गांव में बेकार हैं, घुमत हैं, उन के नौकरी लगे। प्रदेश में सुशासन दिवस पर कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं प्रदेश भर में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बलरामपुर, कोंडागांव, पखांजूर और सरायपाली में आज सुशासन दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन कार्यक्रमों में वर्चुअली जुड़े और लोगों को संबोधित किया। हसदेव जंगल की कटाई फिर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला जो बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ है, यहाँ के परसा और केते बसन में कोयला खदानों के लिए पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हो गई है। ये कटाई यहाँ के आदिवासियों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे आदिवासियों की सरकार ने अब तक नहीं सुनी। अब यही बात सरकार तक पहुँचाने के लिए कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने सैकड़ों लोगों के साथ मानव श्रृंखला बनाकर हसदेव बचाने की गुहार लगाई है। पर इस दौरान उन्होंने बंसल न्यूज से चर्चा भी की है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल की कटाई को लेकर लगातार सियासत होती रही है, लेकिन आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर
कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है हसदेव बचाओ की गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक और विकास उपाध्याय जी, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बचाओ, हसदेव बचाओ के आप लोग नारे लगा रहे हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में सुशासन दिवस मना रही है और हसदेव बचाओ अभियान को लेकर लगातार वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ ग्रामीण अंचल के लोग, तमाम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार वहाँ के वृक्षों की कटाई हो रही है, वहाँ के जीव जंतु, वन्य प्राणी सब तितर बितर हो रहे हैं और उसकी मांग को लेकर हम इस सुशासन दिवस के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि तत्काल पेड़ों की कटाई बंद की जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहते थे कि एक डंडाल भी नहीं कटेगा, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? पहले भी ये मुद्दा उठता रहा है, आज भी मुद्दा बनकर उठा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी, हम लोगों ने एक डंगाल भी कटने नहीं दिया। जब विरोध हुआ तो बिल्कुल सरकार ने पेड़ों को काटने की परमिशन बंद की थी। साथ ही साथ में एलिफेंट कॉरिडोर को भी बढ़ाने का काम किया था। अब एलिफेंट कॉरिडोर को भी कम किया जा रहा है और लगातार पेड़ों की कटाई चल रही है। वहाँ का जनजीवन, वहाँ पर रहने वाले आदिवासी भाई अपने आप में व्यथित हैं। लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। हसदेव बचाने के लिए लगातार ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं। उनकी गुहार को और बल प्रदान करने के लिए, हसदेव बचाने के लिए अब राजधानी रायपुर की सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाकर हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हसदेव जंगल का बचाव होना चाहिए, पेड़ों की कटाई रुकनी चाहिए। कैमरा पर्सन योगेश राव, सिटी न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़। वन कटाई की जो अनुमति है, ये सब जब उनकी सरकार थी तब का है। उनकी सरकार में जो भी वहाँ पर हुए हैं, चाहे वो पेड़ कटाई की बात हो, सब उनकी अनुमति से हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर के करण महल में आयोजित ताल दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। समारोह में 1500 कलाकारों ने तबले पर सुमधुर ताल वाद्य प्रस्तुत कर विश्व कीर्तिमान रच दिया। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा ग्वालियर में पहली बार आयोजित किए गए इस कार्यक्रम को लेकर सीएम मोहन यादव ने जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1500 तबला वादकों की प्रस्तुति देखी। तबला वादकों ने कुंभ का नजारा दिखा दिया। आज का दिन देखने के लिए इंद्र भी तरस रहे होंगे। इंद्र की सभा का लघु रूप यहाँ दिखाई दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि 25 दिसंबर का दिन तबला दिवस के रूप में जाना जाएगा। मैं तो कुंभ की नगरी, सिंहास की नगरी उज्जैन से आता हूँ और आपने तबला वादकों ने कुंभ का नजारा दिखा दिया। जोरदार तालियां अपने आप के लिए। और क्या आनंद आया ग्वालियर का आज का दिन तो देखने के लिए। स्वयं भगवान इंद्र भी तरस रहे होंगे। इंद्र की सभा का लघु रूप अगर कहीं दिखाई दिया है तो हमारे आज के इस अवसर पर दिखाई दिया है। वास्तव में आज का दिन, ये 25 दिसंबर, मैं अभी से घोषणा करता हूं कि सरकार के माध्यम से 25 दिसंबर तबला दिवस के रूप में माना जाए, तबला दिवस के रूप में जाना जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल हाल ही में विवेक की दूसरी पत्नी यानिका ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई है। अब घरेलू हिंसा के मामले में बिंद्रा पर केस चल रहा है। मारपीट का वीडियो एविडेंस दिखाते हुए यानिका ने चोट के निशान भी दिखाए और आरोप लगाया है कि विवेक ने उनके साथ मारपीट की।
इससे पहले भी विवेक खबरों में तब आए थे जब यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम का एक वीडियो शेयर किया था। बिंद्रा अपने शोज में दावा करते हैं कि अगर उनके कोर्सेज से फायदा नहीं मिला तो वो पैसे वापस कर देंगे। पर ऐसे में संदीप ने वीडियो में बताया कि कैसे बिंद्रा ने 50,000 करोड़ का स्कैम किया जब उनके बिजनेस कोर्स का लड़कों को फायदा नहीं मिला और उन्होंने कंपनी से कोर्स के पैसे मांगे तो कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इन लड़कों ने दावा किया है कि सिर्फ हम 3 लोग ही नहीं बल्कि देश में ऐसे कई बच्चे हैं जो इस तरह की ठगी से जूझ रहे हैं और अब घरेलू हिंसा मामले से विवेक पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। तो टीम इंडिया मंगलवार को यानी बॉक्सिंग डे पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज करने वाली है। क्रिकेट में क्रिसमस के अगले दिन खेले जाने वाले टेस्ट को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। टीम इंडिया ने T20 और वनडे सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया और अब बारी टेस्ट की है। 2 टेस्ट मैचों के सीरीज से टीम इंडिया के पास इतिहास बदल देने का मौका है। हर बार के अफ्रीकी दौरे की तरह भारत इस बार भी यहां पहली टेस्ट सीरीज जीत तलाश रहा है और ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में मैच जीतना भारत के लिए मुश्किल रहा, लेकिन असल लड़ाई सीरीज पर कब्जे की रही है। दोनों के बीच अफ्रीका में खेली गई 8 टेस्ट सीरीज में 7 बार भारत को हार मिली जबकि एक सीरीज उसने ड्रॉ खेली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान रोहित शर्मा टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन सकते हैं। रोहित ने टेस्ट में अब तक कुल 77 छक्के लगाए हैं। 2 छक्के और चढ़ते ही वो MS धोनी के 78 छक्कों से आगे बढ़ जाएंगे। उनसे आगे सिर्फ वीरेंद्र सहवाग रह जाएंगे जिनके नाम टेस्ट में 90 छक्के हैं। और चलिए इसी के साथ हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन टॉकिंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।